केकड़े को संस्कृत में कहते हैं, क्या कहते हैं? कुलीर कहते हैं, कुर्म कहते हैं, मस कहते हैं, झस कहते हैं। तो क्या कहते हैं? केकड़े को संस्कृत में कुलीर कहते हैं। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। अगला, गृह गोधिका का हिंदी अर्थ होता है कालीन, कमरा, छिपकली या कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, छिपकली। अगला, काक का हिंदी नाम है बिल्ली, लकड़ी, चूहा या कौवा। तो ये काका हम किसे कहते हैं? ये हम कहते हैं आपका कौवे को। हम चले जाएंगे, काका मतलब कौवा, तो हम चले जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। अगला, यवनाल जो होता है, यवनाल का अर्थ क्या होता है? ज्वार, तिल, दाल या छोले। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ए, ज्वार। अगला, केले का संस्कृत रूप है अक्षोटम, कदलीफलम, एकनम, नारंगम। केले को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कदलीफलम। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। अगला, जामाता का हिंदी अर्थ है जमाई, दामाद, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जामाता मतलब क्या होता है? जमाई भी होता है, दामाद भी होता है। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन सी के साथ, दोनों। नकुला का हिंदी अर्थ होता है नेवला, टिड्डा, मक्खी या ये सभी। कौन सा ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा? नकुला मतलब होता है नेवला। तो हम चले जाएंगे ए ऑप्शन के साथ। अगला, कैंची का संस्कृत रूप है कृषक, करतरी, कौया या झील। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? कैंची मतलब करतरी। हम चले जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। अगला क्वेश्चन, नर्स का अर्थ क्या हो जाएगा? समाप्त, चमक, उपचारिका या ये सभी। तो नर्स होता है मतलब उपचारिका। हम चले जाएंगे नर्स मतलब उपचारिका। अगला, उर्मी का अर्थ है पगड़ी, दवा, लहर, इनमें से कोई नहीं। तो उर्मी का अर्थ क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका लहर। हम चले जाएंगे सी ऑप्शन के साथ। अगला, अंगुश शब्द का अर्थ है अंगूठी, अंगूठा, हथेली, अंगूर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका अंगूठा। हम चले जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। अगला, घोतक शब्द का अर्थ है बिल्ली, गाय, घोड़ा या हाथी। घोतक, तो ये हो जाएगा आपका घोड़ा। हम चले जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। अगला, वृषभ शब्द का अर्थ है भैंस, ऊंट, बैल, कुत्ता। तो क्या हो जाएगा? वृषभ, यह हो जाएगा आपका बैल। हम चले जाएंगे सी ऑप्शन के साथ। अगला हो जाएगा आपका पिरंगु शब्द का बोधक चना, चावल, बाजरे या तिल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा?
ये हो जाएगा आपका बाजरे। तो हम चले जाएंगे सी ऑप्शन के साथ। अगला, लूता शब्द का अर्थ है चूहिया, मकड़ी, भौरा या हंस। तो ये होता है लूता मकड़ी। हम चले जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। अगला, पिपीलिका शब्द का अर्थ है तितली, चिड़िया, चींटी या कोयल। तो ये होता है चिड़िया, चींटी। तो हम चले जाएंगे सी ऑप्शन के साथ। पिपीलिका मतलब चींटी। हम चले जाएंगे सी ऑप्शन के साथ। तो ये आपका संयुक्त अक्षर है अच्छा, कक्षा वाला। ठीक है, तो संयुक्त किससे किससे बना है? आधा का आधा स, या आधा का आधा या का और स, या का और स। किससे बना है ये? तो ये बना है आधा का प्लस ये आपका पिचरुआ सा जो है ये, इससे बना है। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। और ए दोनों सेम ही है। नहीं, दोनों सेम नहीं है, क्योंकि ये भी आधा है और इसमें ये कंप्लीट है। तो हम चले जाएंगे डी ऑप्शन के साथ। बनता कैसे है? ये बनता है आधा का प्लस हलंत लेगा आधा का प्लस ये 100। ठीक, अगला देखते हैं। ये अगला हो जाएगा ज्ञानी वाला ज्ञा। संयुक्त अक्षर क्या है? ज्या और या, गा और आ, जा और आ, ज्ञा और आ। ये किससे बना है? तो ये बना है आपका जा प्लस यहाँ से। तो हम चले जाएंगे एक ही ऑप्शन ए के साथ। लघु उत्तरीय प्रश्न, नवनीतम शब्द का हिंदी अर्थ क्या है? तो नवनीतम शब्द का हिंदी अर्थ क्या हो जाता है? मक्खन। अगला, चिक्रोड, मकरा, सारिका, मराल, सस्का शब्दों में से किन्हीं दो शब्द का हिंदी अर्थ बताना है आपको। तो मकरा मतलब क्या हो जाता है? मगरमच्छ। सारिका मतलब हो जाता है मैना। अगला, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 4 शब्दों का हिंदी अर्थ लिखिए। पहला हो जाएगा समाचार पत्र, समाचार पत्रम, अश्रु, न्यायालय, स्व, पितृव्य, पितामह, धूम, द्वारम। तो इनमें 4 का हमें क्या करना है? हिंदी बताना है। तो समाचार पत्रम मतलब अखबार, पितामह मतलब दादा, द्वारम मतलब दरवाज़ा, अश्रु मतलब आंसू, और स्व हो जाएगा ये आने वाला कल, और पितृव्य मतलब चाचा। अगला, निम्नलिखित पशु पक्षियों के नाम संस्कृत में लिखिए। गधा, तोता, मछली, बकरी। गधा गर्दभ, तोता सुग, मछली मत्स्य, और बकरी को क्या बोलते हैं संस्कृत में? अजा, अजा बोलते। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, 2 पशु और 2 पक्षियों के नाम संस्कृत में लिखिए। पशुओं के नाम देख लेते हैं पहले। भालू को संस्कृत में बोलते हैं भल्लुका, शेर को सिंहा। पक्षियों के नाम देख लेते हैं। कबूतर को कपोता और कोयल को पिका। ये आपका अगला क्वेश्चन 6 नंबर का है।
किन्हीं दो पशुओं के नाम संस्कृत में लिखिए। तो ये संस्कृत हो जाएगा, ये हिंदी में। हिरन को मृगा बोलते हैं और घोड़ा को अश्व बोलते हैं। तो ये पशुओं के नाम दो हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधोलिखित का संस्कृत लिखिए। सरसों, शरीफा, कटहल और पपीता। शब्द ये हो जाएंगे, ये हो जाएगा संस्कृत। सरसों को सरसपा, शरीफा को सीताफलम, कटहल को पंसम और जो पीपल होता है उसको बोलते हैं अस्वस्थ। अगला, निम्नलिखित का नाम हिंदी में लिखिए। पलाच, पलास, तुम्बी, अमृतफलम। ये शब्द हो जाएंगे, इसका हिंदी हो जाएगा। तो पलाच मतलब सहतूत, पाकर का पेड़। पलास मतलब ढाक और तुम्बी मतलब कद्दू। अमृतफलम मतलब नाशपाती। अब आ जाते हैं हम लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। पहला प्रश्न, अपने आसपास किन्हीं 5 वस्तुओं के नाम लिखना है, पशुओं के नाम लिखना है, पक्षियों के नाम संस्कृत में लिखना है। ये 2016 का क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पहले हम लिखते हैं वस्तुओं का नाम। 5 वस्तुएं कौन कौन सी हो जाएगी। पहली बात तो कमरा, जिसे कच्छ बोलते हैं या कोष्ठ बोलते हैं। कपड़ा, जिसे करपट बोलते हैं। मेज, जिसे लेखाधार बोलते हैं। कालिक या काजल, जिसको कज्जलम बोलते हैं। और जहाज, जिसको संस्कृत में पोता बोलते हैं। पोत। अब हम देख लेते हैं पशुओं के नाम। संस्कृत, हिंदी, अश्व घोड़ा हो जाएगा। गजा हाथी, मृगा हिरन, वृषभ बैल, अजा मतलब बकरा। तो ये आपके संस्कृत में हो जाएंगे और ये इसका हिंदी हो जाएगा। हमको संस्कृत में भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि संस्कृत में ही पूछ रखा है। आइए अगला पक्षियों का नाम देख लेते हैं। संस्कृत हो जाएगा और ये हिंदी हो जाएगा। उल्लू का उल्लू, कपोता कबूतर, मयूर मोर, और फिर वर्तिका बतख, पिका कोयल। तो ये आपके पक्षियों के नाम हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों में किन्हीं 6 शब्दों के नाम संस्कृत नाम लिखना है। 2016 का क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। घोड़ा, कुत्ता, बकरी, कोयल, चिड़िया, पेड़, तरबूज, लड्डू और अनार। इनको क्या करना है, हमें संस्कृत नाम इनके लिखने हैं। तो आइए देखते हैं। हमने 2 कॉलम बना लिया, संस्कृत और हिंदी और संस्कृत का। तो घोड़ा मतलब अश्व, कुत्ता कुक्कुर बोलते हैं और स्वान भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं इसे। बकरी अजा, कोयल को पिका बोलते हैं। चिड़िया को खग बोलते हैं, खगा। पेड़ वृक्ष, वृक्षा। तरबूज कलिंगम। और फिर अनार, ये हो जाएगा आपका अनार। दाड़िमम, लड्डू, मोदकम। तो ये नाम हो जाएंगे आपके जो दे रखा था। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, निम्नलिखित संस्कृत शब्दों का हिंदी लिखिए। इसका हिंदी लिखना है। क्या क्या है, खगा, कुंजर, कुंजर, दाड़िम, गोधूम, सरिस, जलम, नकुला, पिपीलिका, अस्वस्थ। तो ये नाम दे रखे हैं कुछ संस्कृत में जिनको हमको लिखना है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, 2017 का क्वेश्चन है। तो हमने 2 कॉलम बना रखे हैं, संस्कृत और इसकी हिंदी। तो खगा मतलब आपको पक्षी होता है। कुंजर ये होता है हाथी। दाड़िमम मतलब अनार। गोधूम मतलब गेहूँ। सरसिजम मतलब कमल। नकुला मतलब नेवला। पिपीलिका मतलब चींटी। अश्वत्थ मतलब पीपल। तो ये इसके हिंदी से, इसके संस्कृत से इसके नाम हिंदी में ये हो जाएंगे।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। ये 4th नंबर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्या है ये? निम्नलिखित संस्कृत शब्दों का किन्हीं को हिंदी में लिखिए। गोधूम, तक्रम, द्राक्षा, कदलीफलम, द्विदलम, बदरीफलम, लोचनम, पंका। ये 2008 के क्वेश्चन है तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, देख लेते हैं। हमने कॉलम बना रखे हैं, ये संस्कृत के हो जाएंगे, उसकी हिंदी, फिर ये संस्कृत के और उसकी हिंदी हो जाएगी। तो गोधूम मतलब गेहूँ, तद्रम मतलब इसको मट्ठा बोलते हैं, छाछ बोलते हैं, दाक्षा मतलब अंगूर हो जाएंगे, कदलीफलम मतलब केला, द्विदलम मतलब दाल, बदरीफलम मतलब बेर, और लोचनम मतलब आँख, और पंका मतलब कीचड़। तो ये हो जाएंगे इसके संस्कृत से हिंदी नाम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ हिंदी में लिखिए। सस्का, दाक्षा, बिरसब या चिक्रोड। तो ये हमने कॉलम बना लिया संस्कृत और हिंदी का। सस्का मतलब खरगोश हो जाएगा आपका, दाक्षा मतलब अंगूर, बिरसब मतलब बैल, और चिक्रोड मतलब गिलहरी। तो ये इसके हिंदी में इसका अर्थ हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6, किन्हीं 4 फलों के नाम संस्कृत में लिखिए। ये 2022 का क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, 2022 में आ चुका है। तो हमने बना लिया संस्कृत और इसकी हिंदी। हमको क्या करना है, 4 फलों के नाम लिखने हैं। तो पहला हो जाएगा अमृत फलम, जिसे हिंदी में नाशपाती बोलते हैं, लीचिका जिसे लीची बोलते हैं, अंबिका इमली, और नारिकेलम मतलब नारियल। तो ये 4 फलों के नाम हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन 7वां, संस्कृत भाषा की वर्णमाला को कितने भागों में बांटा जा सकता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन 2022 में पूछा जा चुका है। आइए देखते हैं। विभाजन जो होता है मुख्य रूप से 2 भागों में हम कर सकते हैं। पहला तो हम स्वर और दूसरा व्यंजन। जिसको हम एक फ्लो चार्ट से देख लेते हैं। वर्ण 2 भागों में हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। पहला स्वर और व्यंजन। स्वर में हास्य स्वर जिसमें 1 मात्रा का समय लगता है, फिर दीर्घ स्वर जिसमें 2 मात्रा का समय लगता है। तो हास्य स्वर में आ जाएगा छोटा, छोटी, छोटा ओ, री और लिरी। और दीर्घ स्वर में आ जाते हैं बड़ा, बड़ी, बड़ाओ, री और ए आए ओ आओ। अब जब हम व्यंजन में आते हैं, व्यंजन को हमने 3 भागों में बांट रखा है। अस्पष्ट व्यंजन, इसमें 25 आ जाते हैं, ठीक। अंतस व्यंजन, इसमें 4 या र, ला, वा, और फिर उस व्यंजन जैसे स और हा। तो ये इसका हमने इसको डिवाइड कर रखा है, जिसमें 25 आ जाएंगे क, ख, ग, घ। तो च, छ, ज, या टाटा, डाटा, ता, था, दादा और पापा। इसमें 25 आ जाते हैं टोटल। तो इसे अस्पष्ट व्यंजन कहते हैं। तो ये रहा इनका विभाजन। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ये 8वां है। 8वां क्वेश्चन, संस्कृत के महेश्वर सूत्र लिखिए। 2023 में पूछा जा चुका है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसको हम देख लेते हैं। संस्कृत वर्णमाला महर्षि पाणिनि ने 14 महेश्वर सूत्र बताए हैं। सूत्रों के आधार पर क्रमशः इस प्रकार है। पहला आयुण, पहला हो जाएगा आपका आयुण, टिलिक, एओन, एओज, हयोरट, लड़, यमगणनम, झभय, घड़धस, जब, गणदस, खा, पाठ, छठ, ठ, चटतव, कपय, ससर, हल। तो ये आपके 14 महेश्वर सूत्र हो जाएंगे, ठीक। इनको आप लोग याद कर लिए क्योंकि ये बेस है संस्कृत की। जैसे हिंदी में वर्णमाला होती है, जैसे संस्कृत में की वर्णमाला है, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, पेपर में आता ही है।
आगे देखते हैं और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ जो पूछा जाता है। संयुक्त व्यंजन, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। जब दो व्यंजन वर्ण मिलकर एक वर्ण बनाते हैं, ठीक है, एक वर्ण बनाते हैं का रूप लेते हैं तो उन्हें संयुक्त अक्षर या संयुक्ताक्षर व्यंजन कहा जाता है। जैसे आधा का और सा मिलकर छा बनाते हैं, ता और आ मिलकर त्रा, जा, आधा जा और या मिलकर ज्ञा बनाते हैं, आधा सा और आ मिलकर श्री वाला स्रा बुलाते हैं, दा और या मिलकर धा और दा वा मिलकर द्वा बनाते हैं। तो जब ये हो जाता है, ये होता है आधा का प्लस इसमें जब आ का मात्रा लगता है तो ये बनता है का। तो यहाँ से ये आपको एक ना एक क्वेश्चन पेपर में मिल जाएंगे, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।